मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की मतगणना पूरे प्रदेश में जारी है और ऐसे में लगभग रुझान फाइनल हो चुके हैं, कुछ नतीजे भी फाइनल हो चुके हैं। और इन सब के बीच में एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली पिछले 40 सालों से जिस सीट पे भाजपा कभी नहीं जीत दर्ज करा पाई, वह है छिंदवाड़ा सीट। उसको आज भाजपा ने जीत लिया है और जीता भी ऐसे नहीं है, जीता है लगभग 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से। इस पूरे मामले में जो जहां तक कमलनाथ की बात है, कमलनाथ हार स्वीकार कर चुके हैं। नकुलनाथ काउंटिंग बीच में ही छोड़ के घर चले गए थे और ऐसी परिस्थिति वहां बनी कि बंटी साहू एक बार वहां से सांसद भाजपा के जीत के सदन दिल्ली जाएंगे। इसी बीच मध्य प्रदेश में बड़े चेहरों की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी लगभग 5 लाख से अधिक वोटों से लीड से जीत चुके हैं। यादव बाहुल्य क्षेत्र में उन्होंने अपनी ये जीत दर्ज की है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की काउंटिंग अभी लगातार जारी है और वो भी लगभग मध्य प्रदेश में शंकर लालवानी जो कि लगभग 10 लाख वोट से जीते, उसके बाद अगर सबसे बड़ी जीत दर्ज की जाएगी तो वो शिवराज सिंह चौहान की जीत कहलाएगी, जो लगभग 8 लाख के आसपास हो सकती है। और प्रदेश की बाकी सीटों में भी जहां कांग्रेस दावा कर रही थी कि उन 4 से 5 सीटों में या हम डबल डिजिट के स्थिति में सरकार में ना है, लेकिन डबल डिजिट की स्थिति में जीतने की संभावना में है, उनमें से किसी सीट पर कांग्रेस अपना बचाव नहीं कर सकी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा में एक सीट जो मिलती थी वो भी इस बार मिलने की संभावना खत्म हो गई है। और अब ऐसे में देखने वाले आने वाले समय में स्थिति क्या बनती है, क्योंकि कमलनाथ का राजनीतिक अस्तित्व जो नकुलनाथ के पास विरासत के रूप में गया था वो खत्म हो गया है। अब लंबे समय तक जो कमलनाथ जो सांसद थे छिंदवाड़ा के, और वो ये कहते थे कि छिंदवाड़ा में मुझे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो इस स्थिति में अब छिंदवाड़ा का राजनीतिक भविष्य छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर दिया है। और छिंदवाड़ा में अब बीजेपी के सांसद का एक नया दौर शुरू होगा, या ये दौर कितना लंबा जाएगा ये सब चीजें भविष्य में है। लेकिन इस बीच में एक नई जो इस पूरे नतीजों के बाद एक नई चीज जो सामने आई है वो आई है कि जो एग्जिट पोल था वो एग्जैक्ट पोल में नहीं बदल पाया। एग्जिट पोल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटों के आसपास दिखाया जा रहा था वहां तक वो नहीं पहुंची है और अभी 300 से भी अंदर, अभी दिन के समय हो रहा है, लगभग 3-3:30 बज रहा है और अभी तक बीजेपी इंडिविजुअल में भी और गठबंधन से भी 300 के आंकड़े के पीछे है। पंकज अग्निहोत्री, लोकस्वामी मौजों के लिए भोपाल से।